वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीएसटीआर 1 आपको किस तरीके से फाइल करनी है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपको सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जिस मंथ की रिटर्न फाइल करनी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन सर्च के बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको जीएसटीआर 1 पे क्लिक करना है। देन ये पेज आपके पास ओपन होगा। यहाँ अलग अलग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, कहाँ पे कौन से बिल्स चढ़ेंगे सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, फिर इन टैब्स को हम डिटेल्स के अंदर डिस्कस कर लेंगे। पहले हम सेल्स की बाइफर्केशन देखेंगे कि किस टैब के अंदर कौन सी सेल आपको शो करनी है। देखिए सबसे पहले तो आपके पास ये ऑप्शन दिया हुआ है B2B का। B2B का मतलब क्या है, वो सेल जो कि एक जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन ने दूसरे जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को दी है। यानी दोनों के दोनों पर्सन्स जो है सप्लायर और रिसीवर बोथ पर्सन्स आर रजिस्टर्ड। अगर किसी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन ने रजिस्टर्ड पर्सन को ही सप्लाई की तो आपको वो सेल यहाँ पे B2B के ऑप्शन में शो करनी है। अब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ थ्योरेटिकली बताऊंगी, मैं प्रैक्टिकली भी आप लोगों को बताऊंगी कि इस टैब को ओपन करके किस तरीके से आपने जो इन्फॉर्मेशन है वो फुलफिल करनी है। लेकिन एक बाइफर्केशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे इस टैब में कौन सी आएगी, यहाँ कौन सी आएगी, यहाँ कौन सी आएगी, कहाँ पे कौन सी सेल आप लोगों को मेंशन करनी है, वो डिटेल्स हम पहले समझेंगे यहाँ पे। नाउ अब सेकेंडली मैं बात करूंगी B2C लार्ज की और B2C अदर्स की। अब B2C सेल कौन सी होती है, जहाँ पे जो सप्लायर है, सप्लायर तो रजिस्टर्ड है बट जो रिसीवर है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। अब सप्लायर रजिस्टर्ड है तभी तो वो अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहा है ना, बट सामने वाला पर्सन जो है वो अनरजिस्टर्ड है। इसीलिए यहाँ पे वर्ड क्या हो रहा है, B2C, यानी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन ने किसको सेल किया, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया। तो वो सेल हमें या तो यहाँ शो करनी है या फिर वो सेल हमें यहाँ पे शो करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैम B2B तो आपने यहाँ दिखा दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन B2C के अब दो ऑप्शन आ गए, यहाँ कौन सी सेल दिखाएंगे और यहाँ कौन सी सेल दिखाएंगे। तो अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जब हम बात कर रहे हैं ना B2C लार्ज इनवॉइस की, तो B2C लार्ज इनवॉइस क्या कहता है कि हम सप्लाई तो कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को। किसको सप्लाई कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन को। जहां पे ध्यान से सुनिए, जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो अदर देन द स्टेट वेयर सप्लायर इज लोकेटेड, यानी वो अदर स्टेट में है जहां पे सप्लायर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सप्लायर हरियाणा का है, अगर आपका सप्लायर हरियाणा का है तो रिसीवर जो है अदर देन हरियाणा, रिसीवर अदर देन हरियाणा किसी भी स्टेट का हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन तो आपके पास ये हो गई कि अदर देन स्टेट के अंदर आपके पास होना चाहिए, अदर देन स्टेट वेयर सप्लायर इज लोकेटेड। और यू कैन से इन द सिंपल टर्म्स दैट इट मस्ट बी इंटर स्टेट सप्लाई, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट की ही सप्लाई होनी चाहिए, अनरजिस्टर्ड सप्लाई होनी चाहिए, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट की सप्लाई होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन आप लोगों के पास क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन कह रहा है इनवॉइस की वैल्यू, दूसरी कंडीशन कह रहा है इनवॉइस की जो वैल्यू है दैट इज मोर देन ₹1,00,000, यानी तीन कंडीशंस आप मान के चलिए, तीन कंडीशंस अगर पूरी होती है तो आपको यहाँ पे अपनी सेल दिखानी है। अब वो तीन कंडीशंस कौन सी है, यहीं पे मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट वन, आपकी इंटर स्टेट सप्लाई होनी चाहिए, फर्स्ट वन इंटर स्टेट सप्लाई होनी चाहिए। सेकेंड वन, सप्लाई किसको होनी चाहिए, अनरजिस्टर्ड पर्सन को होनी चाहिए। एंड थर्ड वन, सप्लाई की वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू की मैं बात करूंगी, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू की बात नहीं कर रहा, इनवॉइस वैल्यू इज ग्रेटर देन ₹1,00,000, इनवॉइस की वैल्यू 1,00,000 से ज्यादा होनी चाहिए। इफ दीज थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड तो आप लोगों को क्या करना है, वो सेल यहाँ दिखानी है। और अगर वो सेल किसी भी रीजन से यहाँ नहीं आ सकती है, यानी या तो सप्लाई 1,00,000 से ज्यादा नहीं है, 1,00,000 से कम है, या फिर इंटरस्टेट नहीं है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो वो सप्लाई आपको यहाँ शो करनी है। यानी यहाँ पे कौन सी सप्लाई आएंगी, फर्स्ट वन सप्लाई अगर वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो, सेकेंड वन सप्लाई इफ इनवॉइस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू ₹1,00,000। और B2C की कंडीशन तो ऑब्वियसली है ही सही, B2C की कंडीशन तो यहाँ रहेगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो B2C की सप्लाई आपको यहाँ पर शो करनी है। देखिए ऊपर आप लोगों को दिया भी हुआ है, क्लियर। बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट और आता है इस सप्लाई के अंदर, वो मैं आपको अभी बताऊंगी, थोड़ी देर आप रुक जाइए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपोर्ट इनवॉइसेस की। ये दोनों तो आपको बखूबी क्लियर हो गए होंगे। देखिए अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, और ये चीज आप लोगों को बाइफर्केशन अच्छे से नहीं पता थी कि यहाँ कौन सी सप्लाई आती है और यहाँ कौन सी सप्लाई आती है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आप लोगों को अभी ये चीज पता चली, और इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर कर देना।
नेक्स्ट मैं बात करूंगी एक्सपोर्ट इनवॉइसेस की, यानी अगर आपने इंडिया के बाहर गुड्स की सेल की या इंडिया के बाहर सर्विसेज की सेल की तो आपको अपनी सेल यहाँ पे दिखानी है। अगर आपकी नील रेटेड सप्लाई है, चाहे एग्जाम्प्ट सप्लाई हो, चाहे आप लोगों की नील रेटेड सप्लाई हो, चाहे आप लोगों का नॉन जीएसटी सप्लाई हो, आप लोगों को उसकी बाइफर्केशन यहीं पे शो करनी है। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी मैम। अब हम बात करेंगे डेबिट क्रेडिट नोट्स की। अगर आप लोगों ने कुछ भी सेल किया, अगर आप लोगों ने कुछ भी सेल किया और वो वापस आ गया आप लोगों के पास, यानी आपने उसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट इशू कर दिया। अगर आप की कोई सेल रिटर्न है तो आप क्या इशू करेंगे? आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे। अब जो आपने क्रेडिट नोट इशू किए B2B इनवॉइसेस के लिए, जो आपने क्रेडिट नोट इशू किए B2B इनवॉइसेस के लिए, वो आपको यहाँ दिखाने हैं। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? और जो B2C के आपके क्रेडिट नोट्स हो गए, वो क्रेडिट नोट्स आपको यहाँ पे शो करने हैं B2C वाले। बट यहाँ पे ना ट्विस्ट क्या था, अब जो मैंने आपको पीछे बताया था कि यहाँ इस केस में B2C अदर्स में एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट किसका? डेबिट क्रेडिट नोट से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे ना एक चीज लिखी हुई है साफ साफ, नेट ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट्स, यानी यहाँ पे जो आपने सेल दिखाई थी, इंट्रास्टेट सेल दिखाई थी या इनवॉइस वैल्यू लेस देन 1 लाख वाली जो सेल दिखाई थी, ये सेल जो है ये डेबिट और क्रेडिट नोट्स को नेट ऑफ करके दिखानी है। जैसे कि जो ये इनवॉइस आपने इशू किए, ये इनवॉइस आपने इशू किए 5 लाख रुपए के, और इन्हीं लोगों से रिलेटेड, इन्हीं B2C अदर्स से रिलेटेड आप लोगों के पास डेबिट क्रेडिट नोट्स आए। कितने डेबिट क्रेडिट नोट्स आए? फॉर एग्जाम्पल 1.5 लाख के डेबिट क्रेडिट नोट्स आए, यानी नेट आपका 1.5 लाख की सेल यहाँ से कम हो रही थी, तो यहाँ पे 3.5 लाख आप लोगों के पास आ गया। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो आप नेट ऑफ करके दिखाएंगे वो 3.5 लाख ही दिखाएंगे। मेरी बात समझ में आई? यहाँ के अलग से डेबिट क्रेडिट नोट कहीं शो नहीं करनी है, यहीं पे नेट ऑफ करना है। बट जो ये वाले हो गए या जो ये वाले हो गए, इनके डेबिट क्रेडिट नोट्स आपको यहाँ शो करने जरूरी है। इनके जो रजिस्टर्ड पर्सन है उनके डेबिट क्रेडिट नोट यहाँ शो करने हैं। जो ये अनरजिस्टर्ड है B2C लार्ज वाले, सिर्फ B2C लार्ज के आपने अलग से शो करने हैं, वो आपको यहाँ पे शो करने हैं, इसके यहाँ पे और इसके यहाँ पे नेट ऑफ करके आपको शो करने हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? हाँ जी मैम। तो यहाँ पे आपको डेबिट क्रेडिट नोट्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एडवांस का कंसेप्ट जो है वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो। अगर आपको सर्विसेज के अगेंस्ट एडवांस मिलता है तो वो एडवांस भी आपको यहाँ पे शो करना होता है, किस तरीके से शो करना होता है, बहुत डिटेल्ड वीडियोज मैं इसके लिए अपलोड कर दूंगी, क्योंकि सिंगल वीडियो के अंदर इतने सारे कंसेप्ट हम लोग इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, बहुत डिटेल कंसेप्ट होता है। अगर आप लोग समझना चाहते हो एडवांस से रिलेटेड डिटेल कंसेप्ट तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे HSN वाइज समरी की। HSN वाइज समरी का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को HSN वाइज डिटेल देनी होती है कि आपने किस किस पर्सन को क्या क्या चीजें सप्लाई की हैं। क्लियर एवरीवन? तो जो चीज़ें आप लोगों ने सप्लाई की हैं, कोई भी गुड्स सप्लाई की हो, सर्विसेज सप्लाई की हो, सबके HSN कोड या SAC कोड आपको यहाँ पे एंटर करने होते हैं। कितने डॉक्यूमेंट्स से लेके कितने डॉक्यूमेंट्स तक आपने नंबर इशू किए हैं वो आपको यहाँ बताने, चाहे वो डेबिट क्रेडिट नोट्स हो, चाहे वो इनवॉइसेस हो। अगर आपने ECO के थ्रू सप्लाई किया, चाहे वो 95 की ECO है या फिर सेक्शन 52 की ECO है, वो सप्लाईज आपको यहाँ पे शो करनी है। मैंने बहुत डिटेल के अंदर वीडियो बनाई है सेक्शन 95 ECO की भी और सेक्शन 52 वाले ECO की भी। अगर आप लोग डिटेल में उसको समझना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। क्लियर? अब आ जाते हैं हम अपने प्रैक्टिकल सिनेरियो की तरफ। अब प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमें किस तरीके से रिटर्न को फाइल करना है। सबसे पहले इस B2B वाले टैब को आपने ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे ये पेज आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। यहाँ जाने के बाद आपको इधर ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद ये पेज आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको रिसिपिएंट का GST नंबर डालना है। देन ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके पास प्री फिल होकर के आ जाएगी। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू आपको एंटर करनी है। POS आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। देखिए अगर POS में सेम स्टेट का सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे CGST, SGST की वैल्यूज ओपन हो जाएंगी। अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कुछ इंट्रा स्टेट की बजाय इंटर स्टेट सिलेक्ट कर लेती हूँ तो यहाँ पे IGST का कॉलम आपके पास ओपन हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ की दिखा रहे हो, सेम स्टेट की दिखा रहे हो या अलग स्टेट की। क्लियर? अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका 1,18,000 का इनवॉइस वैल्यू था और 1 लाख आपकी टैक्सेबल वैल्यू है, तो ये आपके पास जो गुड्स हैं, गुड्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई। जब इनवॉइस वैल्यू क्या होगा हमारे पास? टैक्सेबल वैल्यू और इसका टोटल होगा टैक्स का। अब एक ही इनवॉइस के अंदर आपके पास अलग अलग रेट की गुड्स भी हो सकती हैं। अगर अलग अलग रेट की गुड्स हैं तो वो आपको दिखा देना है और टोटल इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे एंटर कर देनी है। कंप्लीट डिटेल्स डालने के बाद यहाँ सेव के बटन पे आप लोग क्लिक कर देंगे।
जैसे आप लोग सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, सेम पार्टी का नेम आपके पास इसमें ऐड ऑन रहेगा। सेम पार्टी का अगर अदर बिल दिखाना चाहें तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। अदरवाइज आपको न्यू जीएसटी नंबर डाल के देन पार्टी की डिटेल्स आप ओपन करेंगे और अगेन आपको जीएसटी नंबर के हिसाब से अपनी इनवॉइस की डिटेल्स यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। अब जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे आपका जीएसटी इनवॉइस था वो आपका सेव हो चुका है और यहाँ पे प्रोसेस रिकॉर्ड आ जाएगा। अगर यहाँ पे रिकॉर्ड प्रोसेस नहीं होगा तो यहाँ एरर के अंदर आपका इनवॉइस चला जाएगा और आपको चेक करना पड़ेगा इसमें कौन सी एरर आ रही है। देन हम देखेंगे B2C लार्ज इनवॉइसेस, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। जब आप B2C लार्ज इनवॉइसेस पे जाएंगे तो यहाँ POS सिलेक्ट करने को बोलेगा। हरियाणा यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा, अदर देन हरियाणा आप कोई भी स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी स्टेट, आप हरियाणा यहाँ सिलेक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंटर स्टेट सप्लाई आती है एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। यहाँ पे आपको जो भी आपका स्टेट है वो आप सिलेक्ट कीजिए, इनवॉइस नंबर यहाँ पे एंटर कीजिए। ये इनवॉइसेस 1 लाख से ज़्यादा वैल्यू के हैं तो यहाँ पे भी डिटेल्स आपकी इनवॉइस वाइज ही जाएंगी। बट अगर वो स्मॉल इनवॉइस होते, लेस देन इक्वल टू 1 लाख वैल्यू होती तो वो B2C अदर्स में जाते। क्लियर? इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू और ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है। एक्सेप्ट जीएसटी नंबर, यहाँ पे सभी की सभी डिटेल्स जाएंगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम पहले यहाँ पे B2C अदर्स को समझ लेते हैं, देन हम एक्सपोर्ट इनवॉइसेस को समझेंगे। B2C अदर्स पे आपको क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास POS सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हरियाणा भी सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि इंट्रा स्टेट सप्लाई भी यहाँ पे अलाउड है और आपके पास अदर देन हरियाणा भी जो है वो ओपन हो जाएंगे टैब्स। तो आपको जिस भी स्टेट का दिखाना है कि जिस स्टेट में आपने सप्लाई की है वो स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। टैक्सेबल वैल्यू आपको यहाँ एंटर करनी है। रेट आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से रेट की ये गुड्स है या सर्विसेज है। देन आपको यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करेंगे ये टैक्स आपके पास आ जाएगा। सेव पे आपने क्लिक कर देना है। ध्यान रखिएगा जो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है, प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज आपको यहाँ पे अपनी सेल दिखानी है, किस प्लेस ऑफ सप्लाई पे कितनी सेल है। यहाँ टोटल सेल आएगी, अलग से इनवॉइस नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है। देन हम बात करेंगे एक्सपोर्ट इनवॉइसेस की। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस पे आपको क्लिक कर देना है। ये गाइडलाइंस आपके पास आएंगी, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। ऐड रिकॉर्ड पे आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिखना है, इनवॉइस डेट लिखनी है, शिपिंग बिल नंबर लिखना है और इनवॉइस वैल्यू आपको यहाँ पे दे देना है कि इनवॉइस वैल्यू आपकी कितनी है, विद पेमेंट ऑफ जीएसटी या विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी। अगर देखिए आप पहले जीएसटी की पेमेंट करते हैं देन गवर्नमेंट से रिफंड लेते हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना है। अगर आपने एलयूटी फाइल कर दी है और आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जो है जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। देखिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की लास्ट डेट भी 31 मार्च है। अगर आप लोगों ने फाइल कर दी है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। हमारी सर्विसेज आप लेना चाहें एलयूटी फाइल करने के लिए तो वो भी आप ले सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर जीएसटी रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड भी कोई पेड सर्विसेज चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स हमने कर दिया, यहाँ आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आप गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको लिख देना है कि कौन सी कितनी वैल्यू की आपकी गुड्स है, टैक्सेबल वैल्यू आप डाल देंगे, इनवॉइस वैल्यू आप डाल देंगे। देन आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। देन हम नील रेटेड सप्लाईज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाना है कि आपकी नील रेटेड सप्लाईज कौन सी है। ध्यान रखिएगा यहाँ आपको डिटेल के अंदर बताना पड़ेगा, यानी इंट्रा स्टेट सप्लाईज जो है रजिस्टर्ड पर्सन को अगर आपने किए नील रेटेड, एग्जम्प्टेड या नॉन जीएसटी वो आपको बताना है। इंट्रा स्टेट सप्लाई अगर आपने की है अनरजिस्टर्ड पर्सन को नील रेटेड, एग्जम्प्टेड, नॉन जीएसटी ये बताना है। इंटर स्टेट की भी आपको रजिस्टर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग अलग और अनरजिस्टर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग अलग बाइफर्केशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। अगर आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं कि मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊं जिसमें आपको बाइफर्केट करके बताऊं कि नील रेटेड, एग्जम्प्टेड और नॉन जीएसटी में क्या फर्क है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो इसके लिए आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी अगर आप लोगों को भी कंफ्यूजन है तो। नेक्स्ट आपको यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नोट्स एंटर करने हैं रजिस्टर्ड पर्सन के, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। डेबिट क्रेडिट नोट्स को शो करने के लिए आपको यहाँ रिसिपिएंट की डिटेल देनी है, डेबिट क्रेडिट नोट का नंबर देना है। देन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि ये क्रेडिट नोट है या डेबिट नोट है। नंबर के साथ आपको यहाँ डेट भी प्रोवाइड करनी है। नोट वैल्यू जैसे इनवॉइस वैल्यू होती है उसी को डेबिट क्रेडिट नोट्स के केस में हम इसको नोट वैल्यू बोलते हैं। POS आपको सिलेक्ट कर लेना है कि कहाँ का डेबिट क्रेडिट नोट है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपके पास हरियाणा सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि इंटर स्टेट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। देन वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे डालनी है। सारी प्रोसेस सेव करने के बाद आपको
इसे सेव कर देना है। देन आपको अनरजिस्टर्ड यूजर के डेबिट क्रेडिट नोट्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे B2C लार्ज वाले देखिए, यहाँ पे लार्ज वाले ही आपके पास आ रहे हैं B2C के अंदर, क्योंकि स्मॉल वाले आपको नेट ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट्स शो करने थे। इसके अलावा अगर एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट आपने विद पेमेंट की हो या विदाउट पेमेंट LUT वाला केस, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको एक्सपोर्ट से रिलेटेड अलग वीडियो चाहिए, बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ पे आपको डेबिट क्रेडिट नोट का नंबर डालना है, डेबिट क्रेडिट नोट की डेट डालनी है, नोट टाइप सिलेक्ट करना है आपको कि डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट। तो सेम तरीके से आप B2C लार्ज वाले का भी डेबिट क्रेडिट नोट यहाँ पे सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको HSN वाइज समरी की डिटेल देनी है कि आपने कौन कौन सी गुड्स यहाँ पे सप्लाई की हैं या कौन कौन सी सर्विसेज आपने सप्लाई की हैं। यहाँ आपको HSN वाइज समरी डालनी पड़ेगी, आपको उन गुड्स की डिटेल देनी है जो आपने सप्लाई की थी। जिसकी भी आपने गुड्स सप्लाई किया आप उसका यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये गुड्स कौन सी है। उसका HSN कोड आपके पास आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे मिल्क लिखा तो मिल्क के HSN कोड आपके पास आ गए। डायरेक्ट कोड आपको पता है तो वो कोड भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। कोड एंटर करने के बाद आपको प्रोडक्ट का नाम बताना है, उसका UQC कोड यानी कि जो उसकी क्वांटिटी है आप किस में मेजर करते हैं, कैंस में, बंस में, बोटल्स में, ये बहुत सारी क्वांटिटी मेजरमेंट है आपके पास। यहाँ आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ टोटल क्वांटिटी आपको लिखनी है, टैक्सेबल वैल्यू आपको लिखनी है, रेट आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी टैक्स है, IGST कितना लगा उस प्रोडक्ट का, CGST SGST कितना लगा, ये सब आपको यहाँ पे जो है एंटर कर देना है। देन आप ऐड के बटन पे क्लिक करते जाएंगे, जितने भी HSN कोड हैं सब एंटर करके आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें जाना है डॉक्यूमेंट इशूड पर। यहाँ आपको कंप्लीट डिटेल देनी है कि आपने कितने आउटवर्ड सप्लाई की, कितनी आपकी इनवर्ड सप्लाई है अनरजिस्टर्ड पर्सन से। यहाँ आप जैसे ही ऐड डॉक्यूमेंट करेंगे आपके पास ये रो ओपन हो जाएंगी और आपको सारी डिटेल देनी है, किस नंबर से किस नंबर तक के इनवॉइस आपने इशू किए, टोटल नंबर कितने हैं, कैंसिल्ड कितने हैं, नेट इशूड आपके पास आ जाएंगे, रिवाइज्ड इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर, डिलीवरी चालान, ये सभी की डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। देन आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। ध्यान रखिएगा ये डिटेल्स देना मैंडेटरी है। देन आपके पास ECO के थ्रू अगर आपने सप्लाई किया है और उसकी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी, चाहे वो 95 से किया हो या 52 से किया हो। टेबल नंबर 14 हमेशा सप्लायर को रिपोर्ट करनी होती है और टेबल नंबर 15 हमेशा ECO को रिपोर्ट करनी होती है। अगर ये दोनों टेबल्स आप लोग सीखना चाहते हैं कंप्लीट डिटेल्स में, तो मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। देन हम आ जाते हैं अमेंड रिकॉर्ड पे। अगर आपने कोई भी रिकॉर्ड अमेंड करना हो, अगर B2B का आपने कोई इनवॉइस पहले इशू किया था, उसमें कोई भी अमेंडमेंट है, तो आप इस GST रिटर्न में उसको अमेंड कर सकते हो, यानी उसके अंदर जो भी एप्लीकेबल चेंजेस थे वो आप दिखा सकते हो। आपको कैसे दिखाना है, सबसे पहले आपको अमेंडेड B2B इनवॉइस में जाना है। अब रिकॉर्ड अमेंड करने के लिए आपको फाइनेंशियल ईयर डालना है, देन इनवॉइस नंबर आपको एंटर करना है। इसके बाद अमेंड रिकॉर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए वो बिल मेरे पास ओपन हो चुका है जिसको मैं अमेंड करना चाहती थी। यहाँ इस बिल को ओपन करने के बाद आपका जो इनवॉइस नंबर है ओरिजिनल वो आ गया, जो इनवॉइस ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डेट थी वो आपके पास आ गई। यहाँ आपको रिवाइज्ड इनवॉइस नंबर एंटर करना है। अगर इनवॉइस नंबर में कोई गड़बड़ थी तो यहाँ पे नया इनवॉइस नंबर एंटर कीजिए। रिवाइज डेट आपको यहाँ पे लिखनी है। देन अगर आपके इनवॉइस वैल्यू में कोई चेंज था, इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं और टैक्सेबल वैल्यू भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देन आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपका ये जो इनवॉइस है ये रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद आपके पास B2C लार्ज इनवॉइसेस आ जाएंगी, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है अगर आप इसको अमेंड करना चाहते हो तो। इसमें भी सेम तरीके से आपने इनवॉइस नंबर देना है और इस रिकॉर्ड को भी आप अमेंड कर सकते हो। इसमें डेट आपने चेंज करनी हो, इनवॉइस वैल्यू चेंज करनी हो या आपको इनवॉइस नंबर चेंज करना हो, कंप्लीट चेंज आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से आप सारा डिटेल्स यहाँ पे अमेंड कर सकते हो। जो आपने एक्सपोर्ट इनवॉइसेस थे या फिर डेबिट क्रेडिट नोट्स हैं, B2C के डेबिट क्रेडिट नोट्स हैं अनरजिस्टर्ड वाले, वो ये सब आप यहाँ पे अमेंड कर सकते हो। अमेंड करने के बाद आपने यहाँ पे जनरेट समरी पे क्लिक कर देना है। पर ध्यान रखिएगा यहाँ पे जितनी भी आपने सप्लाईज की उनका टोटल और HSN वाइज समरी का टोटल आपके पास सेम आना चाहिए, यानी उनमें कोई भी डिफरेंस ना हो। कंप्लीट सप्लाई की HSN वाइज आपने डिटेल दी हो, B2B की भी और B2C की भी। देन जनरेट समरी पे क्लिक करके आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाके ये जो अपनी रिटर्न है ये रिटर्न सबमिट कर सकते हो। तो गाइज अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई ऐसी टैब आप चाहते हैं जिसके ऊपर मैं कंप्लीट डिटेल के अंदर आप लोगों को वीडियो बना करके दूँ तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं कंप्लीट डिटेल में आपको वीडियो बना करके दूंगी। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।